हेलो एवरीवन, ये है सीबीएसई टॉप सिटी और आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बन कंपाउंड्स के बारे में। उसका कुछ स्पेशल कार्बन कंपाउंड जो कोई हम जानते होंगे दैनिक यूज में। चलिए फिर आज का टॉपिक है इथेनॉल के बारे में और यह है 10th क्लास साइंस सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है तो ये पहला कार्बन कंपाउंड होगा इथेनॉल। इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं पर इसके हम प्रॉपर्टीज़ और इसका उपयोग भी हम जानने वाले हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि बहुत से ऐसे कंपाउंड्स होंगे कार्बन के जिनको हम इनवैल्यूएबल होंगे, हमारे लिए उतने उपयोगी नहीं होंगे, लेकिन उनमें से हम जो कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट रखते हैं हमारे लिए, कॉमर्शियली मतलब आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करते हैं, उनके लिए उद्योग धंधे भी लगाते हैं ऐसे कार्बन कंपाउंड्स। जैसे एक तो कोल हो जाता है, कोयला वो कार्बन कंपाउंड्स होता है, हीरा होता है, इसी तरह से कुछ अन्य है जो हम बना के तैयार करते हैं। यहाँ पर उन कार्बन कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर एथेनॉल है, जो कि एथेनॉल एक एल्कोहल होता है या फिर हम इसका पेट्रोल में ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं, पेट्रोल में मिक्स करके। तो ये इस तरह से हम उपयोग करते हैं। और इथेनोइक एसिड आप तो जानते होंगे, आपके घरों में उपयोग होता है सिरका, विनेगर। लेकिन क्या होता है, विनेगर में इथेनोइक एसिड का केवल 5 से 10% ही ये सोल्यूशन में पाया जाता है हिस्सा, बाकी का तो सब वाटर होता है। तो इन्हीं के बारे में ये कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट रखते हैं, इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारे लिए इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। तो इनके बारे में यहाँ हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर देखते हैं आगे क्या कहते हैं इथेनोइक एसिड के बारे में। पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज इथेनोइक एसिड की। तो यहाँ पर इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं कि ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, सामान्य रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड होता है। और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इसका इथेनॉल, वो आप जाके टेबल 4.1 में हम बात कर चुके हैं, वहाँ देख सकते हैं। इथेनॉल इज कॉमनली, इसको हम क्या कहते हैं, एल्कोहल, जो कि अभी हमने बताया। इसका हम उपयोग करते हैं ऑल एल्कोहलिक ड्रिंक्स, जितने भी एल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं उनमें उपयोग करते हैं। और ये एक अच्छा सॉल्वेंट होता है, एक विलायक होता है, इसलिए हम इनको बहुत सी मेडिसिन में भी उपयोग करते हैं। और वो भी टिंचर आयोडीन, जैसे कि टिंचर आयोडीन के लिए, या कफ सिरप होते हैं उनमें अल्कोहल का उपयोग होता है। और बहुत सी ऐसी टॉनिक्स होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, सिरप होती हैं जिनमें उपयोग करते हैं हम एक सॉल्वेंट के रूप में एथेनॉल का। अब ये वाटर में घुलनशील होता है, सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, बिल्कुल बराबर मात्रा में घुल जाता है, पूरी तरह से हो जाता है। इसका जो उपयोग और हम करते हैं ड्रंकनेस, एक बुरी आदत होती है एथेनॉल का जो उपयोग करते हैं हम नशे के लिए, वो एक बुरी आदत होती है, इसमें भी हम करते हैं। और इसका जो सोशल इफ़ेक्ट होता है वो भी थोड़ा वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस होती है, बेकार सा रहता है, इसका माहौल गंदा करता है। ठीक, चलो इसके बारे में बात नहीं करेंगे एथेनॉल क्या होता है। अब अगर हम इसको एथेनॉल को बहुत ही छोटी मात्रा में और भी प्योर फॉर्म में लेते हैं तो क्या होगा, कैन भी लीथल, ये लीथल हो सकता है, मृत्युदायक होगा, बहुत खतरनाक होता है। लेकिन जो एल्कोहल आप मार्केट में बिकता है उसमें बहुत कम मात्रा होती है, मात्र 2 से 3% ही होता है, इसलिए वो लीथल नहीं होता है। प्योर फॉर्म में ये बहुत ही लीथल होता है। लॉन्ग टर्म कंजप्शन ये होता है, ये भी हेल्थ को प्रॉब्लम प्रोड्यूस कर देता है, हेल्थ को प्रॉब्लम जो है लीड करता है। तो ठीक है, अब रिएक्शन भी देख लेते हैं। यहाँ पर अल्कोहल के बारे में बात हो गई, दवाइयों में उपयोग होता है और पेट्रोल में भी आजकल इसका उपयोग हो रहा है, मिक्स करके उपयोग हो रहा है। तो चलिए भाई, इसकी प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, किस तरह से ये रिएक्शन करता है। तो यहाँ पर कुछ स्मॉल पीसेज ऑफ सोडियम लेने हैं, कपल ऑफ ग्रेन्स राइस के दाने जितने, और क्या करना है, उसमें एल्कोहल मिक्स करना है, एथेनॉल मिक्स करना है, और फिर वहाँ पर देखना है क्या होता है। तो क्या होगा, यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या होता है। तो यहाँ पर बताया कि सोडियम के साथ में अगर हम एथेनॉल, ये एथेनॉल का फार्मूला हो गया, इसका मिक्स करते हैं तो वहाँ सोडियम एथॉक्साइड बनके तैयार होता है। अब सोडियम के साथ में रिएक्शन कर रहा है तो हाइड्रोजन भी गैस निकलेगा, क्योंकि सोडियम हमें पता है मेटल्स होता है, मेटल से रिएक्शन करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, ऐसा हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अब एथेनॉल के साथ में देखते हैं क्या होता है, सोडियम एथॉक्साइड बनके तैयार होता है। अब अन्य सब्सटेंस के साथ में हम देखते हैं एथेनॉल क्या होता है भाई। तो यहाँ पर जो है एथेनॉल को हम कंसनट्रेट, और वो भी गर्म H2SO4 के साथ में रिएक्शन करके देखते हैं। एसिड के साथ में क्या होता है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर बनके तैयार होता है। एथेनॉल के साथ में जब हम टेम्परेचर कितना होगा, 443 केल्विन के साथ में जब हीट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड में, तो वहाँ पर बनके तैयार होगा। ये आप देख सकते हैं,
यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड था और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड की कोई चीज़ बन के तैयार हुई है। अब यहाँ पर ऐसा क्या होता है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, अर्थात वाटर निकालने का काम करता है सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ से आप देख सकते हैं CH3, इसका हम फार्मूला बना लेते हैं। किस तरह से इसका फार्मूला होगा, CH3 फिर CH2 और फिर OH। यहाँ से अगर फिर से हम इसको इस तरह से नहीं, CH3 अलग लिख लेते हैं और CH हो गया और ये हो जाएगा OH। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से भी हम इसे लिख सकते हैं। यहाँ पर रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है कि यहाँ से ये इतना पोर्शन वाटर के रूप में निकल जाता है और बचता है यहाँ पर एक हाइड्रोजन। और इसमें क्या होता है, H2SO4 जब रिएक्ट होता है तो यहाँ से जो हाइड्रोजन है इधर से विस्थापित सेटअप हो जाता है और ये बन के हो जाता है CH2CH2। इस तरह से यहाँ पर होते हैं। पूरी केमिकल रिएक्शन क्या है वो हम आगे पढ़ने वाले होंगे, आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह से बन के तैयार हो जाता है। यहाँ डबल बॉन्ड है तो हमें पता है ये मेथ, एक कार्बन के लिए 2 कार्बन के लिए एथ होता है और ईन लगाएंगे तो मेथीन, ये एथ और ईन एथीन हो जाएगा। इसका नॉमेनक्लेचर भी हम पढ़ने वाले हैं, नॉमेनक्लेचर भी पढ़ेंगे किस तरह से कार्बनिक कंपाउंड्स का हम नाम लिखते हैं। तो ये बात हो गई कि यहाँ पर क्या बन के तैयार हुआ, एथीन बन के तैयार हुआ। तो ये बात होगी उसकी केमिकल रिएक्शन के बारे में जो सोडियम और H2SO4 के बीच में हुई। तो इस तरह से हमने देखा प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल। और एथेनॉल का उपयोग क्या होता है, कमर्शियली उपयोग में उपयोग किया जाता है एथेनॉल और इथेनोइक एसिड, ये भी हम आगे पढ़ने वाले हैं इस अगले वीडियो में। और तो चलिए फिर ठीक है, इतना ही रखते हैं इसमें और फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। साथ में हमारे चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। कमेंट करिए क्या आपको अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, क्या आपको चाहिए। अगर आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी चाहिए तो वो भी हमें कमेंट में करके बताइए, तो वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा।